नमस्कार साथियों, मां सरस्वती कोचिंग संस्थान MS कोचिंग संस्थान चैनल में आप लोगों का भव्य स्वागत है। तो आज हम लोग 7.2 मैथमेटिक्स क्लास 10 बिहार बोर्ड का 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति के तहत। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए। 1 मीटर की दूरी पर 100 गमला रखा गया, इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसा कि आकृति 7.2 में दर्शाया गया, 7.12 में यहाँ से दर्शाया गया। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं जो कि निहारिका दूसरी पंक्ति में, ये वाला जो निहारिका दूसरी पंक्ति में 1/4 भाग के बराबर के पूरा दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। पीड़ित 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। तो यहाँ पर बता रहा है दोनों झंडे के बीच की दूरी क्या होगा, दोनों झंडे के बीच की दूरी क्या होगा। यहाँ पर निर्देश में दिया गया क्या है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी, मतलब ये आधी दूरी के बीच में बोल रहा है गाड़े, तो वो अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। तो आप लोग फिगर देख ही चुके हैं, तो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन के रूप में ही हो जाएगा, हम लोग सॉल्यूशन के निहारिका द्वारा गाड़े गए हरे झंडे की स्थिति क्या हो जाएगा, तो इसको P मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको P मान लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2, पहला तो हो जाएगा 2, काहे कि यहाँ दूसरा कॉलम में, यहाँ पर ये जो है ना, ये दूसरा कॉलम में, तो यहाँ से आ जाएगा 2, पहला हो जाएगा। और Y का मान के लिए 100 गमला है, उसका 1/4 करता है, तो 25 चौका 100 यानी 2:25। उसके बाद जो पीड़ित है ना दूसरी ये वाली, तो यहाँ इसका मान आ जाएगा x बराबर 8 आता है। ठीक है, और उसके बाद इसको क्या करें, 100 गमला और ये ना एक यहाँ पर 1/5 भाग बराबर दूरी पर दौड़ती है, इसको 1/5 गुना 100 यहाँ से काटेंगे तो 8,20 आ जाएगा हम लोगों को। उसके बाद PQ, अब जो P और Q मतलब निहारिका और पीड़ित के बीच की दूरी हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो बीच की दूरी, बीच का फॉर्मूला यानी दूरी सूत्र क्या है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जब हम लोग बैठाएंगे बाबू तो 8 - 2 x2 और x1 ना, x ये हो जाएगा आप लोगों को x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं x2 कितना आया 8 और x1 कितना है 2, तो माइनस हम करेंगे फॉर्मूला के अनुसार, स्क्वायर चढ़ा देंगे, प्लस में y2 का स्थिति आता है 20 और उसके बाद y1 का स्थिति कितना आ जाता है हम लोगों को 25, तो -25 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ से हम लोग 6 आता है, 6 का स्क्वायर, यहाँ पे -5 है, तो -5 का स्क्वायर आएगा तो उससे फर्क हमको नहीं पड़ेगा क्योंकि फिर ये प्लस में ही आ जाएगा। तो यहाँ से 25, यहाँ से 36, इसको जोड़ने के बाद हम लोगों को कितना था √61 मीटर। तो यहाँ पर है निहारिका और ना पीड़ित के बीच की दूरी कितना हो जाएगा हम लोगों को √61 मीटर। ठीक है, पर यहाँ पर इसको पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, फिर PQ जैसे इस प्रकार से हम लोग R का मान कितना निकाले, अब हमको इसको निकालना पड़ेगा। अब ये दोनों का निकल गया, स्थिति निकल गया। ठीक है, ये दोनों के बीच की दूरी कितना है 61.5 मीटर, नहीं रूट में देखिए रूट में 61 मीटर है दोनों के बीच के। अब जो है रश्मि जो अपना झंडा गाड़ेगी उसके लिए R का निर्देशांक, ये वाला बीच में जो बीचों बीच गाड़ेगी, R का निर्देशांक कितना होना चाहिए, तो ये मध्य बिंदु का निर्देशांक यानी ये दोनों के मध्य में है, बीच में है, तो इसका निर्देशांक फॉर्मूला आता है x1 + x2/2 कोमा y1 + y2/2, क्या है कि ये मध्य बिंदु का निर्देशांक x y दोनों का मान निकलेगा। यहाँ से हम लोग 2 और +8 x1 x2 है, तो 6 8 2 10/2 और यहाँ से हमको 5 निकल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखो y1 कितना है 25 और y2 कितना हो जाएगा 20, तो 25 20 45/2। इस प्रकार से हम लोगों को अगर यहाँ से काटेंगे तो 22.5 निकलेगा या फिर 45/2 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है रश्मि जो है ना अपना झंडा जो है P और Q के बीच की दूरी √61 के बीचों बीच जब निकालेगा तो इसको x का मान आएगा 5 और y का मान आएगा 22.5। तो इस प्रकार से ये आंसर हो चुका है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिंदुओं -3 10 और 6 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को
बिंदुओं 1, -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग आसानी से बना देंगे। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं 4 नंबर का सोल्यूशन यहाँ पर बनकर आप लोगों के लिए तैयार है। तो ए बी और ये जो है, ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो हमको बीच के मान दिया हुआ है, पी का मान दिया हुआ है। ए बी एक रेखाखंड है जिसमें मध्य बिंदु पी है, उसका निर्देशांक दिया हुआ है, पर इसके अनुपात में किस अनुपात में विभाजित करता है। तो किसी भी चीज को अनुपात करने के लिए यहाँ पर हम लोग, वैसे तो यहाँ पर दिख रहा है 1:1 होना चाहिए, पर इसको क्या मानेंगे, के अनुपात 1 में विभाजित करता है, करना है, देखते हैं। तो यहाँ से माना कि -1,6 बिंदुओं ए का कितना मान दिया, -3 और 10, बी का 6 और -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। अतः हम लोग विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। विभाजन सूत्र का एक्स वाई का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोग, तो एक्स का मान निकालने के m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, और यहाँ m1 और m2 का मान कितना आएगा बाबू, k प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस में डालेंगे। उसके बाद यहाँ x का मान निकालेंगे तो m1 k गुना x2 कितना आएगा हमको, अगर यहाँ से हम लोग देख सकते हैं x2 आ जाएगा x1 y1 x2 y2। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ मध्य बिंदु का जो है बीच में यहाँ x का मान बैठा देंगे, क्या कि -1, और y का मान जब हम निकालेंगे तो 6 यहाँ पे बैठा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर जो है m1 x2 m1 का मान k और x2 का मान 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस m2 का मान कितना आ जाएगा 1, और x1 का मान कितना आ जाएगा -3। ठीक है, कितना आएगा -3 आ जाएगा। तो यहाँ -3 बैठा ना, बटा कितना आ जाएगा k प्लस 1, तो 6 के आ जाएगा, यहाँ से -3 आ जाएगा, बट्टा में k प्लस 1। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बट्टा में 1 डालने के बाद हम लोगों को कितना निकलेगा, तब -1 से गुना करेंगे, -k और -1 बराबर 1 को इतना से गुना करेंगे, इतना ही आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को कितना निकला, 6k और -k को इस पार ले आए तो 7k बटा कितना आ गया -1 और प्लस 3, तो 2 आ जाएगा इधर, और k का मान इस प्रकार से हम लोगों को 2/7 आ जाएगा। उसके बाद जब हम लोग y का मान निकालेंगे, तो y का मान निकालने के लिए m1 x m2 वही k अनुपात 1 के सेंस में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं k गुना y2 कितना -8 और y1 कितना 10। तो यहाँ से हम लोग बैठा दिए। ठीक है, m1 का मान कितना है k और m2 का मान 1 बटा k प्लस 1। यहाँ पर y का मान जो है 6 बैठाए थे, उधर बैठाए हैं -x का मान -1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसके बट्टा में हम लोग 1 दे सकते हैं। ठीक है, तो -8k हो जाएगा, प्लस में 10 एकम 10, इधर हो जाएगा 6k प्लस 6। ठीक है, तो 6k आई माइनस वाला इस बार आ जाएगा 8k बराबर 10 आई -6 आ जाएगा, तो 8 6 14k आ जाएगा इधर, और इधर 4 बच जाएगा। तो k का मान जब निकालेंगे तो 4 बटा ये इधर आ जाएगा 14, तो 2/7, 2:7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग आज इतना ही रहने देते हैं।